पहला सवाल, और ये जायज सवाल है। जायज इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लोगों की खून पसीने की कमाई लेकर भाग गई, तो डर रहता है। बिजनेस शुरू करने से पहले आदमी के जहन में एक ही सवाल आता है कि ये कंपनी भी अगर हमारा पैसा लेके भाग गई तो क्या होगा। आपका दोस्त जो आपके साथ बिजनेस में आया है वो सवाल पूछे ना पूछे मन में भय रहता होगा, जुड़ने से पहले भी रहता है, और जितने लोग यहां पर बैठे हैं 90% का जुड़ने के बाद भी होगा। जब हम 15 दिन बाद एनसीयू आए सेमिनार के लिए, बोले तो चली गई, बस भाई साहब हो गया था। आप अपने सीनियर को फोन कर रहे हैं, उनका सीनियर का नंबर ऑफ मिले आपको, कंपनी का जहां ऑफिस था वहां देख रहे हैं जहां जूस की दुकान मिले, तो ये भय रहता है मन में, नहीं? और ये जो हंस रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक पहुंच रहा हूं उन तक। पहला सवाल, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? लोग पूछते हैं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और मैं इसका टेक्निकल आंसर आपको दूंगा कि क्यों नहीं भागेगी। सिर्फ बात करने से नहीं भागेगी। होता क्या है, जो भी आदमी आपसे सवाल पूछता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहला आपको बधाई यह है कि सवाल पूछने वाला जुड़ना चाहता है, इसीलिए सवाल पूछ रहा है। क्योंकि जो नहीं जुड़ना चाहता वो कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, तो उसको आपको तरीके से जवाब देना है, अच्छे से समझाना है, बौखलाना नहीं। अब आदमी ने बोला कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, बोले पागल है, 5 साल से कर रहे हैं, कैसे भागेगी? नहीं। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी समझाता हूं सेल्स की, जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड टेक्नोलॉजी क्या होती है? आदमी के साथ मिलकर उसका जवाब देना। आदमी ने पूछा कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो आपका जवाब पहला एक ही होना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब मैं पहली बार इस बिजनेस में आया तो मुझे भी लगता था कि भाग जाएगी। मेरी बात को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, नोट पैड लाए तो नोट पैड से लिख लीजिए। ये आपका कन्वर्जन रेट कम से कम 10 से 15 से 20 गुना बढ़ा सकती है बातें। सारा खेल बातों का है, सारा खेल शब्दों का है। वर्ड्स विल मेक मिरेकल्स। शब्द जादू करते हैं साहब, अगर उसको सही तरीके से ही समय पर इस्तेमाल किया जाए। वो कहते हैं ना कि बच्चे को बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलना है ये सीखने के लिए पूरी उम्र लग जाती है। राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम। आपके पास वो शब्द होने चाहिए, नहीं है तो चुराओ, कॉपी करो, पेस्ट मारो, नकल करो, मेरी नकल करो, अपने सीनियर्स की नकल करो, सक्सेसफुल लोगों की नकल करो और पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। मां के पेट से कोई सीख के नहीं आया, सब उधार है, कॉपी है पेस्ट है, कॉपी है पेस्ट है। राइट जगह पे कॉपी पेस्ट होना है बस। आदमी ने सवाल पूछा कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो आपका पहला आंसर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं पहली बार आया तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कंपनी भाग जाएगी, लेकिन इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। जो वो कह रहा है आपको, चाहे वो लगा हो चाहे ना लगा हो, आपका जवाब ये होना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होता है कि सामने वाले को लगता है मेरी तरह ही, ये बिल्कुल मेरी तरह है, वो आपसे अपने आप को रिलेट करना चालू करता है। क्यों नहीं भागेगी मैं अब आपको बताता हूं, लेकिन आपका जवाब वहीं से शुरू होना चाहिए जहां से मैंने बात शुरू करी। उदाहरण के तौर पे पेपर पेन लीजिए, मैथमेटिक्स आपका अगर अच्छा हो तो नोट डाउन भी करिए। मेरे पास है नहीं तो मैं नोट करके दिखाता। मान लेते हैं कंपनी में 1000 सेल आती है एक हफ्ते की, मैं अज्यूम कर रहा हूं। कितना सेल आता है? 1000 सेल आता है, और 10,000 रुपए का सारा सेल है। सारी ज्वाइनिंग 9770 की है, तो एक हफ्ते में कंपनी के पास कितना पैसा इकट्ठा होता है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़, राइट। मैं पहले आपको बता दूं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है इस कंपनी का। जो आप 10,000 रुपए देते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पी। नंबर 1 पी स्टैंड फॉर पे आउट, नंबर 2 पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, नंबर 3 पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट। ये 3 भागों में बढ़ जाता है 10,000, 3 जगह चला जाता है। पहला जगह जाता है सामान, जो आप रूम नाइट यूज कर रहे हैं। दूसरा पे आउट, प्रोडक्ट पहला, दूसरा पे आउट जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। नंबर 3 पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट, ये कंपनी का जो प्रॉफिट है इस पर्टिकुलर बिजनेस। 40, 50, 10, 40%, 50%, 10%। 40% प्रोडक्ट कॉस्ट करता है कंपनी को। 10,000 का 40% बोले तो कितना हो गया? 4,000। इसमें एक और सवाल अभी जुड़ जाएगा कि 4,000 में इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को समझते हैं।
4,000 रुपए प्रोडक्ट कॉस्ट है, 5,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो आपको बाइनरी का इनकम मिलता है, आपको जो रॉयल्टी का इनकम मिलता है, आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन टोटल अमाउंट कितना है? 5,000। 1,000 कंपनी का प्रॉफिट है, आपको पता होना चाहिए। अब कंपनी के पास 1,000 सेल आई, मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना पैसा आया? 1 करोड़। कितना समझ में आता है आपको? अब इसमें से कंपनी ने प्रोडक्ट के लिए कितना निकाल दिया? 40 लाख अलग कर दिया, 50 लाख का पे आउट बांट दिया, कितना कमाया? 10 लाख। अच्छा, पे आउट हर हफ्ते बांटना है कंपनी को कि नहीं? यानी जो 50 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो करना ही करना है अगले हफ्ते। हो सकता है प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो रख ले अपने पास, क्योंकि हो सकता है जो 1,000 लोग आज जुड़े हैं वो 3 महीने के बाद जाए। यानी जो पैसा इकट्ठा हो सकता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 लाख। 40 लाख प्रोडक्ट और 10 लाख, क्योंकि 50 लाख तो बांटना ही बांटना है अगले हफ्ते। अगर अगले हफ्ते 50 लाख रुपए के आपको चेक नहीं बांटेगी तो आप अगले हफ्ते लोगों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? आप बोलेंगे भैया पिछले हफ्ते पे आउट कहां है हमारा? 2 लोग जोड़े थे, 900 रुपए दो। यानी अगर आपने को पे आउट नहीं मिला तो अगले हफ्ते आप किसी को एनरोल, यानी कंपनी के पास किसी भी स्थिति में कितना पैसा इकट्ठा होगा? बस इससे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है किसी हफ्ते? चलो मान लेते हैं कंपनी ने आपको एक हफ्ता टोपी घुमा दी कि हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो गया जी, हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो पे आउट अगले हफ्ते दे देंगे। आपने भी भोले बन के मान लिया जी क्या पुरानी कंपनी है तो मान लेते हैं। अगले हफ्ते 1,000 सेल और आ गई, कंपनी के पास छोटे पैसा आया 2 करोड़। 2 करोड़ का 2 करोड़ रख लिया अपने पास, यही होगा? फिर पे आउट नहीं दिया, फिर आपको टोपी बनाई, साहब 1 हफ्ता और लगेगा, अभी रुक जाओ। आप भी बोले हैं ठीक है यार कंपनी पुरानी है, 3 हफ्ता पे आउट नहीं बांटा, कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 3 करोड़। क्या ऐसा होगा कि आप तीसरे हफ्ते तक चुप बैठेंगे? वैसे लेकिन मान लेते हैं कि आप चुप बैठ गए, चौथे हफ्ते भी चुप बैठ गए, कितना पैसा इकट्ठा किया? 4 करोड़। इससे ज्यादा इकट्ठा कर सकती है ये कंपनी? अब मेरी बात का जवाब दीजिए कि जिस कंपनी को 40 लाख रुपए महीना बिना टेंशन के आता हो, क्या वो 4 करोड़ लेके भाग जाएगी किसी का? और वो 4 करोड़ भी एक्सट्रीम केस बता रहा हूं, कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। कंपनी के पास फंड कभी भी 1 करोड़ से ऊपर इकट्ठा ही नहीं हो सकता इस बिजनेस से। और जब इकट्ठा ही नहीं होगा तो भागेगी क्या लेकर? और जब कंपनी को 10% फ्री का मिलता है प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद, पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो जिस कंपनी को 40 से 50 लाख रुपए पर मंथ का रिटर्न है विदाउट एनी टेंशन, प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट के पैसे दे दिए, पे आउट वाले को पे आउट दे दिए, 10% कमा लिए, जिस कंपनी को 40 लाख रुपए पर मंथ का इनकम है विदाउट एनी ऑफिसेज, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, वो कंपनी रुकेगी कि भागेगी? क्योंकि कंपनी के पास फंड इकट्ठा नहीं। भागता कौन है? जिसको पैसे 1 साल के बाद देने हैं। आप बोलो आज आप इतना दे दें, हम 1 साल के बाद आपको देंगे, और 1 साल तक इकट्ठा किया माल, और जब देने की बारी आई कहते हैं मुझको हवा हवाई, भागेगी? यहां नहीं भागेगी क्योंकि पे आउट हर हफ्ते। व्हाट द पॉइंट? जब आदमी अब आपसे पूछेगा कि भागेगी तो नहीं, तो उसको बोलो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले मैं भी ऐसा ही समझता था। अब पेन दो और पेपर दो, देखो अब उसको एक गणित आपने पेपर पे अगर 1 मिनट, बात समझ में आ रहा है आपको साहब? मैं आपको बता दूं, आप खुशकिस्मत हैं, ये कंपनी आपकी कभी नहीं भागी। ये टेक्निकल आंसर है, इमोशनल आंसर नहीं है। इट्स नॉट एन इमोशनल आंसर कि मैं 10 साल से कर रहा हूं आज तक नहीं भागी, आगे भी नहीं भागेगी। ये इमोशनल आंसर हो सकता है। टेक्निकल आंसर ये है कि भाग ही नहीं सकती, क्योंकि भागने के लिए 10, 20, 50, 100 करोड़ होने चाहिए। 1 करोड़ लेके क्यों भागेगी जब 40 लाख रुपए वैसे ही आता होगा महीने? व्हाट द पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी नहीं भागी। नंबर 2, ज्वाइनिंग से पहले जो दूसरा सवाल, क्या मैं ठीक हूं? आता है ये सवाल? आपने किसी को प्लान दिखाया, पहला सवाल उसके दिमाग में यही है। अब इस सवाल के अंदर ही जवाब है। मैं आपको आंसर वो बता रहा हूं जो सीधा तीर की तरह उसको दिल को छेदता हुआ निकल सकता है। आप आंसर वो दे रहे हो जो हो सकता है उसको हिट करे, हो सकता है उसको हिट ना करे। मैं सीधा वही दवाई दे रहा हूं जो जख्म पे असर करेगी ही करेगी।
10 साल का तजुर्बा है डॉक्टरी पेशे का इस बिजनेस में। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। मुझे पता है हार्ट में छेद है तो क्या करना है। कोई एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है आपको। फॉर्मूला लेके जाओ, बाहर जाओ, अप्लाई करो, करोड़पति बनो, मर्सिडीज लाओ, हमको बुका दो, बस बढ़िया काम करते हैं। काहे को टेंशन नहीं, इधर उधर भटकते हैं। दूसरा सवाल, मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे दो ना हुए, इसी में उसका जवाब है पहला आंसर। आप बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना है उसकी बात। ये नहीं कैसे नहीं होंगे, हमारे नहीं हुए, सबके और तेरे भी होंगे, नहीं तो बोल लोग इस तरह से जवाब देना शुरू कर। तू पागल है, दुनिया कमा रही है, आपने उसको काटा नहीं। किसी को बनाने के लिए अपना उसको काटो कभी मत। फीड फेल्ड फाउंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। कोई आदमी बोलता है रात में यार ये तो सुबेरे है, आप बोलो भाई साहब बिल्कुल ठीक है। पहले पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। फिर जब मुझे समझाया गया, मैंने देखा आर्ग्यूमेंट सेटल नथिंग। आर्ग्यूमेंट में आप जीत भी सकते हैं, सेल हार जाएंगे। मोटिव आर्ग्यूमेंट में जीतना नहीं है, मोटिव सेल कन्वर्ट करना है। लोगों की कोशिश उसको हराने की ज्यादा होती है, मेरी कोशिश हार के ट्राइपॉड लेने की ज्यादा होती है। तो मुझे हरा दे लेकिन ट्राइपॉड से बिजनेस को स्टार्ट करें, इसमें उसी का फायदा है। मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे दो ना हुए तो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि पहली बार मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे नहीं होंगे। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसी में आपका जवाब है। बोले मतलब तो आपने कहा पहला शब्द मैं तो जुड़ जाऊंगा। आप क्यों जुड़ेंगे, पहले तो आप मुझे बताइए। उसका जवाब ये आता है कि मैं इसलिए जुड़ जाऊंगा कि नुकसान तो है नहीं। 9,000 रुपए लगाए, 3 बार चला गया, 1 बार में चला गया, मेरे पैसे वसूल हो गए। मैं इसलिए जुड़ना चाहता हूं क्योंकि लॉस। अब आप उसको एक बात बोलो कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, आप जिसको लाएंगे ना वो भी यही सवाल बोलेगा। ये आपका सवाल नहीं है, जिसको आप ला रहे हैं मिस्टर ए, वो भी क्या बोल रहा है, मैं तो जुड़ जाऊंगा मेरे। और आप जिस बी को ला रहे हैं वो भी यही सवाल बोल रहा है कि मैं तो 9,000 दे सकता हूं लेकिन मुझे कोई 9,000 रुपए। और आप जिन ए और बी को लाएंगे, अब वो मिस्टर ए जब सी और डी को लाएगा तो सी और डी का भी सवाल का यही जवाब होगा कि मैं तो जुड़ जाता हूं, मेरे नहीं होंगे। और अगर सभी जुड़ रहे हैं तो दिक्कत कहां आ रही है बताओ आप? सारे यही बोल रहे हैं कि मैं तो कर लेता हूं, मेरे से नहीं होंगे। अब जब सारे ही कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है। मैं जुड़ जाऊंगा, मेरे नहीं। आप 1,000 लोगों को दिखाओ, सबका एक ही जवाब है, मैं से ले लो यार, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। वो जिस लोग को दिखाएगा वो भी यही कह रहा है, मेरे से ले लो यार 8,000, लेकिन मैं किसी को कह नहीं सकता यार। और वो जिनको कह रहा है वो भी यही कह रहे हैं। तो आपका काम तो हो रहा है ना साथ, सारे आपके साथ जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन में आंसर है सर, आपको समझाना है, आपको लड़ना नहीं है, आर्गुमेंट नहीं करता। इसका परफेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन के अंदर ही। बात समझ में आ रहा है तो मैं थर्ड पे चलूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नंबर तीसरा सवाल जुड़ने से पहले जो आपके रोने में आएगा, ये मेरे लेवल का काम है। मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, सीआर पार्क में मेरी तो 1,000 गज की कोठी है, मैं कैसे कर सकता हूं ये काम? ये काम तो वो करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है ना। नेटवर्क मार्केटिंग, नो नो नो, मेंबर बनने का काम, बनाने का, ओहो नॉट माई कप ऑफ टी। बोलते हैं लोग, आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते ऐसे? ये मेरे मतलब का काम नहीं है, ये थोड़ा छोटा काम है, ये थोड़ा लेवल नहीं है मेरा, मैं थोड़ा बड़ा काम बनने के लिए पैदा हुआ हूं। डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन ऐसा सवाल आपको फेस करना पड़ता। इसका पहला आंसर, हाँ बिल्कुल, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन जब मेरे सीनियर ने मुझे समझाया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, तेरा लेवल क्या है? मुझसे पूछा तेरा लेवल क्या है? और जहां तक तू लेवल की बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि तेरे घर के आगे 4-5 मर्सिडीज खड़ी है।
कहीं BMW का मालिक होगा तो, और सच में 20, 25, 30 लाख तो कमाता ही होगा शायद। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना। उसने मुझे बोला और लेवल किसको बोलते हैं? लेवल बातों से नहीं, बैंक स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होता है। आपकी बातें कितनी बड़ी हैं, इमैटेरियल बात है। आपका स्टेटमेंट क्या बताता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जहां तक लेवल की बात है, मैं आपको बता दूं, कोई अकबर के खानदान का तो यहां पर है नहीं। यहां पे जरा सा कि ताजमहल हमारा ही है, तो हमारे लेवल का नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस इस दुनिया में छोटा और बड़ा, बिजनेस करने का तरीका छोटा बड़ा हो सकता है। मुंबई आप चले जाइए, मैं भी 22-23 दिन पहले मुंबई होके आया हूं। आप चले जाइए, मैंने वहां हेयर कट कराया, रिलायंस सैलून। किससे कटाया? उसको बाल काटने में शर्म नहीं है साहब। लेकिन अगर मैं आप में से किसी को बोल दूं कि आप एक बार्बर सैलून खोल लीजिए, तो आप यही बात बोलेंगे। क्या मैं गलत हूं? अमिताभ बच्चन को 1 रुपए का तेल का सैशे बेचने में शर्म नहीं है। वो शूटिंग ऐसी ऐसी जगह पे करते हैं जहां पर पानी नहीं होता। वो ऐसी ऐसी जगह शूटिंग करते हैं जहां धूल, मिट्टी, खाने को नहीं मिलता, बहुत बुरी हालत होती है। लेकिन काम काम होता है, काम का कोई लेवल होता ही नहीं, ना कोई छोटा लेवल होता है और ना ही कोई बड़ा लेवल होता है। और आपका आंसर इसमें एक और चीज ऐड ऑन करता है। मैं भी ऐसे ही सोचता था साहब कि मेरे लेवल का काम नहीं है। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि जो तेरे लेवल का है, जो तू कर रहा है, वो तुझे क्या दिया है आज? जो तेरे लेवल का है, जो तू कर रहा है, वो तो तेरे लेवल का है ना, उससे तो संतुष्ट है कि तेरे लेवल का है, तो ही तो तू कर रहा है। अब वो जो तेरे लेवल का काम है, वो तुझे आज तक क्या दिया है? क्या उसने तेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए रखे हैं? क्या उसने तेरे फादर मदर को पिछले 1 साल में वर्ल्ड में कहीं घुमाने का मौका दिया है? क्या तेरे लेवल के काम ने तेरे बच्चों को पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या महीना पहले हयात, ली मेरिडियन, सॉफ्ट सूर्या, इसमें डिनर लंच कुछ कराया? क्या तेरे लेवल ने तेरे घर के आगे मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर गाड़ी खड़ी की है? क्या तेरा लेवल तेरे बच्चों को तेरे एरिया के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ाता है? क्या तेरा लेवल तुझे सबसे महंगे कपड़े खरीद के देता है, सबसे महंगे जूते, सबसे महंगी वॉच, सबसे महंगा सनग्लास? क्या तेरा लेवल तुझे ये सब कुछ देता है? ये सवाल तू अपने आप से पूछ, और अगर आए जवाब नहीं तो हाँ, ये तेरे लेवल का ही काम है जो मैं तुझे बता रहा हूं। इससे तू वो सब कर सकता है जो तूने आज तक कभी नहीं किया है। और एक ही बात बोली है कि जो तुम कह रहे हो भाई साहब वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले मैं भी ऐसा समझता था कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे मेरे लेवल बता दिया कि तेरा लेवल है क्या। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं यार, ये वो काम है जिससे लेवल बढ़ जाता है धीरे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जवाब वो होना चाहिए जो जवाब है, आपका जवाब वो नहीं होना चाहिए जो आपको आता है, क्योंकि जो आपको आता है वो गलत है, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, वो आपको अपने तजुर्बे से आता है। आपका तजुर्बा आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर का हो सकता है, किसी और सेक्टर का हो सकता है। उन सेक्टर के तजुर्बे इस बिजनेस में फ्लॉप है, लेकिन आप लगा वही नहीं, क्योंकि पता वही है, वहां का तजुर्बा यहां नहीं चलती। बात आपको समझ में आ रहा है? तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, जो होगी वो क्वेश्चन नंबर 5। क्या मेरे पास लोग पूछते हैं, हाँ पूछते हैं कि नहीं पूछते? आपका जवाब तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे पास लोग नहीं। फिर मेरे सीनियर ने मुझे एक दिलचस्प सी बात बताई। फिर मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि अगर मैं तुझे एक नाम को लिखने के 500 रुपए दूं तो तू कितने नाम लिखेगा? तो फिर मैंने उसको बोला कि तू 5-7 पेन ला दे मुझे। जब आपको किसी ने कहा कि मेरे पास लोग नहीं है, तो आपका पहला आंसर ही होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
जब मैं पहली बार आया तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं किसको बताऊंगा। मेरे सीनियर ने मुझे बोला मैं तेरे को एक नाम लिखने के 500 रुपए दूंगा, डायरी ले, पेन ले, कितने नाम लिखेगा। मैंने बोला कम से कम 500, कम से कम 400, कम से कम 300, कम से कम 200, कम से कम 100। और ये 100 लोग कौन है? लोग हैं। इन 100 लोगों को पैसा चाहिए कि नहीं? इन 100 लोगों के सपने हैं कि नहीं? बाल बच्चे, बीवी है कि नहीं? है। माता पिता है कि नहीं? क्या ये 100 लोग जिनका नाम तूने लिखा सब अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग जी रहे हैं? नहीं। इनको मौका चाहिए कि नहीं? यानी तेरे पास लोग तो, तुझे लगता है कि लोग तो, आदमी का सवाल अपनी जगह जायज है, क्योंकि वो आंख बंद करके सोच रहा होता है कि मैं किसको बुलाऊंगा। जब तक लिस्टिंग नहीं होती प्रॉपरली तो उसको पता नहीं चलता। शादी ब्याह में कितने लोग आते हैं यार? 400, 500, 700 लोग आ जाते हैं नॉर्मली। 100, 200 तो हर किसी की आ जाते होंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उसको दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि मान लेते हैं कल तेरी बेटी की शादी हो जाए और तेरे को कम से कम 20 करोड़ खर्च करने को मिले। किस किस को बुलाएगा बता? तुझे 20 करोड़ खर्च करना है, 20 करोड़ दे रहे हैं सिर्फ खर्च करने के, नहीं खर्च करेगा वापस दे देंगे। किसको बुलाएगा? तो किसी को नहीं छोड़ूंगा सर। इतने लोग बुलाऊंगा कि बस सबको जला डालूंगा। 20 करोड़ बहुत होते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बस लिस्ट बना लो। लोग नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ध्यान से बैठ, पेन ले, पेपर ले, लिस्ट बनती है। लोग हैं। और हिंदुस्तान में तो कह रहा लोग नहीं है। 125 करोड़ की आबादी, लाल बत्ती पे खड़े होकर आंख पे पट्टी बांध के कंकड़ उछाल दो, जिसकी मुंडी पे लगेगा उसको पैसा चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए देश में? मुझे बता दो एक आदमी। लोग तो, आंसर लोग नहीं है। ये है जो मैंने आपको आगे लेके चलता हूं। मैं सही जगह पहुंच रहा हूं, है ना? ठीक, आ गया अगला। इंटरनेट पे आपकी कंपनी का कंप्लेंट बहुत है। आज आपने किसी को बिजनेस दिखाया एनसीयूआई में या 1-to-1 दिखाया, उसने बोला ठीक है साहब कल करेंगे। कल आपने फॉलोअप मारा, पहला सवाल दागा उसने आपको, तुम्हारी कंपनी की तो बड़ी कंप्लेंट है जी, होटल ही नहीं मिलता जी तुम्हारे साथ। और एक होटल में तो पानी नहीं था गर्म, वो सर्दी में ठंडे पानी से नहा लिया, निमोनिया हो गया था। ऐसा लिखा है ना? सवाल आता है आपके पास, कितने लोगों को फेस हुआ है ये सवाल? मैं जानना चाहूंगा। बाकी लोगों को होने वाला है, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए। अब एक कदम पे ये सवाल उनके पास आने वाला है। हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए। तो होता क्या है, जब आदमी पहली बार कोई सवाल सुनता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी घूम जाती है। जुड़ता तो बड़े मोटिवेट होकर है ना, मैं भी आग लगा दूंगा, मर्सिडीज ऑडी ले लूंगा। मन तो उसका भी ऐसा होता है कि विस्फोट कर डालूंगा, आग लगा दूंगा। लेकिन जब ऐसे ऐसे सवालों से सामना होता है तो केरोसिन खुद पे ही छिड़क रहा होता है। सीनियर कह रहा होता है मत चल, कह रहा होता नहीं बस छोड़ दो मुझे, होगी नेटवर्किंग बस। क्योंकि ऐसी सुइयां हैं ये, रात दिन परेशान करती हैं आदमी। तो फिर आदमी वैसे भी नेगेटिव माहौल में, नेटवर्क मार्केटिंग वैसे ही इतना नकारात्मक इंडस्ट्री है, ऊपर से ऐसा है बिल्कुल की आग जल रही है और किसी ने आके पेट्रोल ही छिड़क दिया उसमें। नेटवर्क मार्केटिंग की आग तो जल ही रही है और नेगेटिव आग जल रही है, और लोग तो पेट्रोल की टैंकर कैरियर लेके घूम रहे हैं बाजार, हाथ में पाइप भी घूम रहे हैं 1000 फुट का, जहां मौका मिले फिश खत्म है। आपको तो सुरक्षा कवच चाहिए या नहीं चाहिए? आपके पास इमोशनल आंसर नहीं, टेक्निकल आंसर होना चाहिए। मुझसे आज से कुछ दिन पहले एक लेडी ने कहा, कुछ महीने पुरानी बात है, कि आपकी कंपनी के इंटरनेट पर बहुत सारी कंप्लेंट है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर उनको बड़े अच्छे तरीके से दिया। मैं चाहता हूं आप भी वैसा ही दें। मैंने उस लेडी को बोला है, मैंने उस लेडी को बोला है हमारी कंपनी की कंप्लेंट है। मैं तो इस कंपनी को बहुत अच्छा समझता था, अब आप और वो कस्टमर एक ही जैसा हो गया। हमारा पहला काम है
कस्टमर से मिल जाना बस है। मैं तो समझता था कंपनी बहुत बढ़िया है, कंप्लेंट है। अब आप एक काम करो मैडम, मैंने उसको कहा लेडी को, आप जाओ और जितनी कंप्लेंट है उनका प्रिंट आउट लेके कर आओ मेरे पास। मैं देखना चाहता हूं ये कंपनी हमको कितना झूठ बोलती है। अब वो लेडी क्या बोली, पक्का सर, पक्का लाऊंगी कल। मैंने कहा मैडम आपका इंतजार करूंगा, मैं आप पक्का लेके आना, मैं देखना चाहता हूं। कहां देखी है मुझे तो पता नहीं, आप देखोगे तो निकाल लाओगे। उसने बोला ठीक। और अगले दिन शाम को 5 बजे का मीटिंग था, मैं पहुंचा जहां पर मुझे पहुंचना था, और वो लेडी मोहतरमा साहिबा हमारे तक वो कंप्लेंट लेकर आई। तो जैसे ही वो आई तो मैंने उसको बोला सूटकेस कहां है? उसने बोला मतलब? मैंने कहा इतनी बड़ी कंपनी कंप्लेंट लेके आए हो कि सूटकेस, बैग, अटैची कुछ होना चाहिए, भर के लाए होगे आप? उसने बोला नहीं नहीं, फाइल में लाई हूं। मैंने कहा हो, पूरी फाइल भरी होगी फिर तो। उसने बोला 12 कंप्लेंट है आप। मैंने कहा दिखाओ तो सही। अब वो मैंने 12 कंप्लेंट देखी। जैसे ही मैंने, उसने बोला कि 12 कंप्लेंट है, मैंने उस लेडी का नाम बोला। यहां बैठी है इसलिए नाम बोलूंगा। मैंने बोला आपने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया मैडम। आज के बाद इस कंपनी को और 10 गुना मेहनत से करूंगा, और ईमानदारी से करूंगा, और पैशन से करूंगा। क्योंकि जिस कंपनी में 50,000 लोग 6 महीने में घूम के आए हों, उसमें सिर्फ 12 लोग नेगेटिव हों सर्विस इंडस्ट्री में, ये प्राउड की बात है, कंप्लेंट की बात नहीं। प्राउड, जिस कंपनी में 50,000 लोग पिछले 6 महीने या 1 साल में ट्रेवल किए हों अलग अलग शहरों में, उसमें 12 लोग असंतुष्ट हैं सर्विस इंडस्ट्री में। इससे बढ़िया रिकॉर्ड मैंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में आज तक नहीं देखा। वो लेडी भी हैरान होगी। अब मैंने एक कदम और बताया, मैंने कहा मैडम आप एक काम करिए, जिस गूगल से निकाल के लाए हैं आज एक और काम करिएगा। अगर आपके पास A4 साइज का रिम हो, ये तो 100 रुपए का मिलता है, खरीद लीजिएगा, स्पॉन्सर्ड बाय मी। आप एक काम करिए और गूगल पे जाके लिखिए होटल ताज कंप्लेंट्स, यू विल गेट कंप्लेंट्स। आप गूगल पे जाके लिखिए एप्पल कंप्लेंट्स, यू विल गेट। आप गूगल पे जाके लिखिए मर्सिडीज बेंज कंप्लेंट्स, यू विल गेट। आप लिखिए BMW कंप्लेंट, ऑडी कंप्लेंट, और मैंने कहा गूगल पे जाके लिखिए गूगल कंप्लेंट, यू विल गेट कंप्लेंट। एक कदम और आगे जाओ, मैंने कहा उस पर लिखो श्री राम कंप्लेंट, यू विल गेट कंप्लेंट। कंप्लेंट्स कोई पैमाना नहीं है साहब। हाँ, 50,000 लोग ट्रेवल किए होते, 25,000 लोगों ने कंप्लेंट लिखा होता, मैं आपके साथ था, जो आप बोलते मैं करता। 50,000 लोग ट्रेवल किए सर्विस इंडस्ट्री में और 10-12 लोग खुश नहीं है, तो ये प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप 1,000 लोगों को होटल ताज दिल्ली में ठहरा दें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 50 लोग रोते हुए बाहर आएंगे। कितनी सी दाल 1200 रुपए की दी हमको, धोखा है। 160 रुपए की प्लेन रोटी ठग लिया साहब। कंप्लेंट, कंप्लेंट। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो मैं देता जरूर। फिर किसी मौके पर कंप्लेंट। मेरी कंपनी में सुरेश का ही रहता, डूबेगी, छोड़ दे। हैंडल विथ केयर। प्रॉब्लम आती है सर, डोंट बी ए विक्टिम ऑफ द प्रॉब्लम, बी ए मास्टर ऑफ द प्रॉब्लम। रात को 2 बजे आपकी बेटी घर नहीं पहुंची, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप प्रॉब्लम के विक्टिम मत बनिए यार, उसका मास्टर बनने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम तो आएंगी, दुनिया में कौन आदमी है जिसका समस्याएं नहीं आती? एवरी स्टेप, एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर यू विल गेट प्रॉब्लम्स। उसका आंसर ये नहीं है 2 कदम पीछे हटा जाए, उसका आंसर ये है कि 4 कदम आगे जाके सर मारा जाए उसके अंदर, और उसको हटाया जाए कि तो हट, मुझे आगे जाने दे। 12 कंप्लेंट। मैंने बोला मैडम आप क्या करें? आप अरे जबरदस्त काम है।
मैंने कहा कल आपकी मनोदशा कैसी थी? मेरी कल मनोदशा ऐसी थी कि मैं कंपनी छोड़ दी। मैंने कहा आज कैसे? बहुत बढ़िया। वर्ड्स विल डू मिरेकल्स, राइट टाइम राइट न्यूज। लोग नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ किस लिए होते हैं मैं आपको बता दूं, और उसका एक ही शब्द है, खामाखा। नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं होता। आप बताओ 2 साल पहले आप किस बात पे नाराज थे? आपको याद है? अननेसेसरी चीजों पे आप टेंशन लेते हो और कुछ भी नहीं। इंटरनेट पर आपकी कंपनी की बहुत सारी कंप्लेंट है, कल आपको आंसर आएगा तो आप आंसर दे सकते हैं साहब? yes. आपको सवाल आएगा, क्या आपके पास सटीक जवाब है? और ये इमोशनल आंसर नहीं है, ये टेक्निकल आंसर। और जहां तक कंप्लेंट का सवाल है, गूगल पे कोई ब्रांड उठा के देख लीजिए, आपको कंप्लेंट मिलेगा। यार हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर असंतुष्ट लोग संतुष्टों से ज्यादा होते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं आगे चलूं? इंटरनेट पे बहुत कंप्लेंट है, इसका पोस्टमार्टम कर देना कल कोई बोले तो आपका आंसर ये होना चाहिए है? आप एक काम करें, लेके आए प्रिंट आउट, या अभी करते हैं गूगल अगर नेट है और खोलते हैं कितनी कंप्लेंट है, टोटल करते हैं और फिर इस कंपनी का बाजा बजाते हैं आप और मैं मिलकर। आपका आंसर कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में आके डालकर दिया गया, आदमी को 99% वैसे ही खत्म कर देगा बिना कुछ दिखाए। दिखाना तो बहुत दूर की बात है। आपका प्रॉब्लम क्या है? वो सवाल 4 पूछता है तो आप 6 कदम पीछे अपने आप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टेक्निकल आंसर आगे लिखिए। अगला क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है, अच्छा परेशान कर रहा है, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास तो सबसे बड़ा सवाल है मेरे पास। इसके हालांकि तो बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली किसी को जवाब दिया कि तू ठीक कह रहा है, तेरी उम्र को देख के लगता ही है कि तेरे पास तेरे को तो बिजनेस कर लेना चाहिए। हालांकि ये इमोशनल आंसर था, मैं टेक्निकल आंसर। आज से करीब 3-3.5 साल पहले की बात है। मैं इस बिजनेस प्रेजेंटेशन देने गया पलवल से पहले के रिजॉर्ट में। किसी दोस्त ने मुझे कॉल किया कि साहब आपको प्लान देना है मेरे लिए, और वो व्यक्ति थोड़े से खास हैं तो मैं चाहता हूं आप प्रेजेंटेशन करें। मैं पहुंचा पलवल के पास, उस व्यक्ति का फैक्ट्री था कहीं, मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिया। अच्छा खासा फैक्ट्री था, और जब प्रेजेंटेशन खत्म हो गया आधे पौने घंटे का, तो उसने मुझे कहा 12:30-1 बजे का टाइम, लेट्स हैव लंच टुगेदर, खाना साथ में खाते हैं। मैंने कहा यस व्हाई नॉट, ब्राह्मण आदमी हो, खाने को भी पूछ तो दे बस। तो हम लोग पलवल के पास एक रिजॉर्ट में गए, वहां हम लोगों ने लंच किया। और वो वाकई में आदमी बहुत सीरियस कह रहा था क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, वो बहुत बिजी था, उसका बहुत बड़ा फैक्ट्री चल रहा था, और उसका प्रूफ भी उसने किया। मतलब किया नहीं, वो मैंने देखा कि जब वो लंच कर रहा था तो उसका फोन उसके लेफ्ट हैंड में था, कान पे लगा हुआ था, और एक हाथ से वो बाइट खाना खा रहा था। तो 15-20 मिनट के लंच में बात करता रहा, वेरी बिजी। और मुझे जब पहला फोन रखता था तो दिखाता था 12 मिस कॉल, फिर जब फोन रखता था फोन आता था 4 मिस कॉल, ऐसे दिखाता था। बिल्कुल ठीक था, कोई गलत नहीं था, उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो जब लंच खत्म हो गया तो उसने मुझसे बोला कि शर्मा जी मुझे वजह से करने की क्या जरूरत है, मुझे 10 से 12 लाख रुपए महीने का आता है, हम तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैंने उसको एक बात बोली, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा 15 मिनट आपने भी लंच किया है और 15 मिनट मैंने भी लंच किया है, मेरे पास एक फोन नहीं आया, मैंने आराम से खाना खाया, मुझे भी उतनी ही इनकम आती है 10 लाख रुपए जो आपको आती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको ये बिजनेस करना जरूरी है कि 1 साल के बाद कम से कम खाना तो आराम से खा सको आप। पहला आंसर नंबर 2, टाइम होता किसी के पास नहीं है सर। 24 घंटे देके तो पैदा किया ना भगवान ने, टाइम तो निकालना पड़ता है, और निकालना नहीं पड़ता, इसका टेक्निकल आंसर है कि टाइम मैनेज करना पड़ता है। अब आप उसको जवाब दे सकते हैं। करीना कपूर खान, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था आज से कुछ दिन पहले, 12 प्रोडक्ट एंडोर्स करती हैं,
12 प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट है, 3 मूवीज अ ईयर, 18 से 19 घंटे का वर्किंग 18 से 19 घंटे का काम, 4 घंटे की नींद, 1 घंटे का वर्कआउट, 24 घंटे का शेड्यूल बता रहा हूं आपको। 3 मूवीज अ ईयर, 12 प्रोडक्ट्स एंडोर्स, 19 घंटे काम, 4 घंटे की नींद, 1 घंटे का वर्कआउट। आप कल अपने शोरूम के उद्घाटन को उस पर बुलाएं, 2 करोड़ दें, उसके पास टाइम ही टाइम है। आप अपने बच्चे की शादी में उसको बोलो डांस करो, इफ यू गिव हर 10 करोड़ रुपीज शी विल परफॉर्म। उसके पास 12 प्रोडक्ट एंडोर्स करने के बाद, 3 मूवीज करने के बाद, 10,000 करोड़ की आसामी होने के बाद उसके पास टाइम है। तो आप और मैं बहुत पीछे हैं यार अभी। हमारे को तो टाइम निकालना चाहिए अगर नहीं है तो, क्योंकि वो लोग इसी 24 घंटे में वो सब कर रहे हैं और हम लोग उस 24 घंटे में कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब कहीं टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि जब वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता था। और मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ाता था, सुबह 5 बजे मेरा पहला बैच स्टार्ट होता था। 5 o'clock इन द मॉर्निंग मेरा पहला बैच होता था। 5 से लेकर 9 बजे तक पढ़ाता था और उसके बाद 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पढ़ाता था। टाइम नहीं था मेरे पास, और मुझे इसको बिजनेस को इसीलिए करना था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। क्योंकि जो आप रीजन बता रहे हैं ना करने का, मेरे हिसाब से यही एक रीजन है इस बिजनेस को करने का। जो आपको डिसएडवांटेज लग रहा है, यही एडवांटेज है एक्चुअली। तो टाइम ना होना खुशी की बात नहीं है सर। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अचीवमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम। टाइम ना होना दुख की बात है कि आपकी 35 साल की उम्र है और आपके पास टाइम नहीं है। तो बच्चों को तो कहीं ले जाते नहीं होंगे घुमाने फिर, क्योंकि आपके पास तो आप काउंटर कर सकते हैं टाइम नहीं है का जवाब देकर। राइट, इफ यू आर रेडी, आई एम रेडी, सो आई मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेटवर्क मार्केटिंग गैर कानूनी काम होता है, इल्लीगल व्यवसाय है, ये नहीं करना। सरकार ने इसको बैन कर रखा है। तुम कैसे कर रहे हो? Have you heard that questions? If not, you will face in few days, in few weeks, in months, years, but you will face these questions. क्या किसी ने ऐसा सवाल फेस किया अभी पिछले कुछ समय के अंदर, है ना, कि ये इलीगल काम है, नहीं करना चाहिए? हाँ? इसके 2 आंसर हैं, इमोशनल भी और टेक्निकल भी। पहला कौन सा सुनना पसंद करेंगे? इसका इमोशनल आंसर ये है कि हम इलीगल काम कर रहे हैं, हमको पकड़वाओ तो हमें 10% मिलेगा। गवर्नमेंट का रूल है, हेलो, गवर्नमेंट का रूल है कि मान लेते हैं तूने अपनी पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए नहीं कमाए, तो ये कंपनी करोड़ों की है, अगर ये इलीगल है तो तुझे बंद करानी चाहिए, तुझे 10% कमीशन मिलेगा, तू भी खुश, मैं भी खुश, चल। क्या करेगा? नहीं यार, मैं तो ऐसे बोल रहा था, तू तो सीरियस हो गया। इलीगल काम को पकड़वाने में 10% कमीशन मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। अगर कोई स्मगलिंग हो रही है, आप पकड़ा दो तो 10% जितने का स्मगल आइटम है आपको रिवॉर्ड बैक मिलता है। मतलब ये नेटवर्किंग छोड़ के अब इस काम में मत लग जाना खोजने कि कहां स्मगलिंग हो रही है। आप मालूम चले बोला बोले 10% ये ठीक है। तो इसका इमोशनल आंसर ये है। अब इसका टेक्निकल आंसर भी है। इसका टेक्निकल आंसर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा बहुत समझता भी हूं, आप भी समझते होंगे, लेकिन मैं आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूं इलीगल और लीगल क्या होता है। कोई भी बिजनेस इलीगल होता है अगर उसमें प्रोडक्ट का एक्सचेंज नहीं होता, प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होता। मनी सर्कुलेशन एक्ट लगता है कि जहां पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, प्रोडक्ट नहीं होता, इतना पैसा दो, हर महीने इतना ले जाओ, इट्स इलीगल बिजनेस। क्या 11,000 रुपए लगाओ, हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे आपको, इट्स इलीगल बिजनेस। कोई प्रोडक्ट नहीं है, नाम मैं लेना नहीं चाहता, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक, कैसे आप
इलीगल बिजनेस है। टेक्निकल आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक संस्था है जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बोलते हैं उसको। सुना है आप लोगों ने नाम? यस। अगर आप किसी भी सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में आज के डेट में 50,000 रुपीज से ऊपर डिपॉजिट करते हैं, यू नीड अ पैन नंबर। यस। क्या मैं ठीक हूं? विदाउट पैन नंबर आप 50,000 से ऊपर डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है? और मैं इसका और डेप्थ समझाता हूं आपको कि जितने भी डिपॉजिट ओवर टू 50,000 रुपीज होते हैं उसका रैंडम मेल जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसका रैंडम मेल जाता है, और उस मेल्स में स्क्रूटनी होती है। फिर जैसे 1 लाख मेल गया एक दिन के अंदर, तो उस 1 लाख में से वो 4,000 मेल, 2,000 मेल, 500 मेल रैंडमली उठा लेंगे, ठीक है? और जो 2,000 मेल उठाएंगे उनको नोटिस जारी करेंगे कि ये 70,000 रुपये जमा कराए थे, काय को, बट फॉर क्यों जमा कराए, उसका स्क्रूटनी होगा। आपके साथ भी होगा, अगर आप 50,000 से ऊपर जमा कराते हैं तो मिल जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना समझ में आता है आपको साहब? लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था, तो ठीक क्या है, यू राइट, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये तो इलीगल काम होते हैं। फिर मुझे किसी ने समझाया, जो मैं तुझे बताता हूं। नेशनल हॉलीडेज के अंदर एक दिन में क्या सिर्फ 50,000 रुपये जमा होता है या ज्यादा जमा होता होगा? हाँ जी, एक दिन होता है कि हर हफ्ते होता है? हर हफ्ते होता है कि हर महीने होता है? हर महीने हो रहा होगा, डेली होता होगा, सालों से हो रहा होगा। आरबीआई को मेल जाता होगा कि नहीं जाता होगा? ट्वेंटी चेक्स का चेकबुक होता है सेविंग अकाउंट में, 50 से 100 चेक का होता है करंट अकाउंट, जो चेकबुक इशू होती है ना? हम लोग फंड ट्रांसफर नहीं करते, चेक इशू करते हैं। अगर आज की डेट में आप 20 चेक का चेकबुक इशू कराते हैं बैंक से, या 50 चेकबुक का चेकबुक इशू कराते हैं करंट अकाउंट से, तो खत्म होने से पहले आज की डेट में लेफ्ट ऑफ द थीफ जो बच जाते हैं उसका डिटेल आपसे मांगता है कि आपने 2 दिन बाद चेकबुक इशू कराई, तो बोलेंगे भैया तुम्हारे 50 चेक में से 30 यूज हुए, 20 कहां गए? तब आपके लिए अगला चेकबुक इशू होता है। 1,000 आईडीज अगर एक हफ्ते में लगती हैं तो रेंडमली 1500 से 1600 चेक इशू होते होंगे हर हफ्ते, 1.5 गुना चेक इशू होता है। 1500 चेक इशू होते हैं का मतलब एक महीने में 6,000 चेक इशू होते होंगे। क्या मैं ठीक हूं? 6,000 चेक इशू होते होंगे, और एक लीफ चेकबुक अगर 100 लीफ की है तो कितनी चेकबुक चाहिए होती होंगी इस कंपनी को हर महीने? 660 60 चेकबुक अगर कोई कंपनी हर महीने एक बैंक से मांगे तो क्या बैंक पूछेगा नहीं कि तुम्हें ये किस लिए चाहिए? ये कॉमन सेंस है, इसको समझने के लिए पीएचडी एमबीए करने की जरूरत नहीं है। और दिक्कत तो यह है कि ये छोटी सी बात एमबीए पीएचडी करने के बाद भी समझ नहीं आती। 60 चेकबुक आपका बैंक आपको हर महीने इशू कर रहा है, और 60 चेकबुक अलग से प्रिंट होती होंगी, स्पेशल प्रिंट होती होंगी आपके लिए। 70 भी होती होंगी, 80 भी होती होंगी, 100 चेकबुक तक भी जाता होगा। यानी एक प्रिंटिंग प्रेस तो उस बैंक ने आपके लिए लगाई होगी कि तू छापता रहा, इनको तो चाहिए ही चाहिए। अब जो बैंक आपको 100 चेकबुक हर महीने इशू करता है, आपको क्या लगता है, आंख बंद करके करता होगा या पूछता होगा? पूछता होगा, और पूछता है उसके बावजूद भी इशू करता है, तो इसका मतलब आपके सवाल से संतुष्ट होता है तो इशू करता है। और आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर को बेवकूफ इस दुनिया में नहीं बना सकते। इस हफ्ते भी आपको चेक मिल जाएगा कल। इलीगल बिजनेस ओपनली सड़कों पे पब्लिक के सामने 15 साल नहीं चलते सर, छुप के तो चल सकता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कुछ लोगों को कुछ समय तक आप बेवकूफ बना सकते हैं, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को 15 साल तक बेवकूफ नहीं बना सकते।
मैंने उससे पूछा ये इलीगल कैसे है, मुझे समझा। तूने कहा ये बिजनेस इलीगल है, मैं मानता हूं तेरी बात, अब तू समझा ये इलीगल कैसे है। बोला ये हमको नहीं पता लेकिन ये इलीगल है। सब ऐसा कहते हैं। तो मैंने बोला सबकी छोड़ अपनी बता, या तो सबको पकड़ के ला या अपनी। नहीं ये इलीगल है। कैसे, ये हमको नहीं पता, हमने सुना है। और जिससे सुना है उसको पकड़ के लाया। तुझे कैसे पता है? हमने भी सुना है। किससे सुना है? उससे सुना है, उसको पकड़ के ला। तेरे पास तो कोई कागज होगा जो बताता होगा ये इलीगल है। नहीं, तुझे कैसे पता? हमने भी सुना है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग नेशनल हॉलीडेज इज 100% लीगल प्लेटफॉर्म। ये 100% लीगल बिजनेस जिसमें आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी उसके ऊपर टैक्स काटती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट होता है। जिसमें आप पे आउट लेते हैं तो उस पर टीडीएस कटता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट होता है। 1 साल के बाद आपको फॉर्म 16E मिलता है, आप रिफंड क्लेम करते हैं। लीगल की यही पैरामीटर है कि आप प्रोडक्ट बेचें तो उस प्रोडक्ट का संबंधित टैक्स गवर्नमेंट को जमा होना चाहिए। किसी को कमीशन दे तो उसका जो काटा हुआ टैक्स है वो नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होना चाहिए। और 1 साल के बाद अगर आप किसी को फॉर्म 16A दे, वो रिफंड क्लेम करे और गवर्नमेंट रिफंड दे दे। लीगल के यही 4-5 पैरामीटर रहते हैं और ये पैरामीटर आप और हमारा कंपनी 15 साल से फॉलो कर रहा है। इसीलिए मैं माइक पे खड़ा होकर ये सब बातें आपसे बता पा रहा हूं। ये 100% लीगल बिजनेस है। आंखों में आंखें डाल के, छाती चौड़ी करके मार्केट में आप इसको कर सकते हैं। और कोई बोले इलीगल है तो बोले प्रूफ करो, बोलो मत, प्रूफ करो। 10% कमीशन दोनों खाएंगे। जो आदमी प्रूफ नहीं कर सकता उसको बोलने का अधिकार। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, आप अंदर से खुद भयभीत इतने होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि सामने वाला छींक भी देता है तो आपको लगता है कैंसर हो गया काम। वैसे ही 15 लोगों ने मना कर दिया सुबह से, वैसे कोई फोन नहीं उठा रहा, ऊपर से ये मिल गया। क्या ही रहा इलीगल, मुझे तो लग ही रहा था। तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। आप अंदर से खुद हार जाते हैं, दूसरे वाला तो आपको हराता ही नहीं है। इस बिजनेस में फेलियर होते ही नहीं है साहब। इस बिजनेस में सिर्फ भागने वाले लोग होते हैं, जो भाग जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। फेलियर तो होता ही नहीं है साहब। या तो पैसा कमाते हैं लोग इस बिजनेस से या भाग जाते हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में डिसाइड करिएगा इस सेशन के बाद। मैं अगले सवाल में चलता हूं। ये इलीगल बिजनेस नहीं है सर। पहले वाले में भी यही बोल रहे थे। मैं पहले पूछ लूं फिर करूंगा। इसका जवाब आप बिल्कुल पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि मैं पहले पूछ लूं, फिर मेरे सिंगर ने मुझे समझाया जो मैं आपको बताता हूं। मैं पहले पूछ लूं। आप क्या पूछोगे और किससे पूछोगे पहले मुझे ये बता। मैं पूछूंगा जी अपने चाचा जी से। चलो वेरी गुड, क्या करते हैं वो तो बहुत बड़े आदमी, इनकम टैक्स के महारथी। अच्छा, अब क्या पूछोगे? मैं ये पूछूंगा कि कंपनी है जिसका नाम नेशनल हॉलीडे है, उसमें 9,000 लगाने हैं और 2 बनाने हैं और 5,40,000 आने। ये तो पूछेंगे, 3 बार घूमने का मौका देंगे 1 साल के लिए। अच्छा मुझे आप बताओ चाचा जी क्या बोलेंगे आपको? वो तो कह रहा है मुझे करना ही नहीं देंगे, खुद ही बता रहे। अब मुझे आप बताओ, मैं उसको कह रहा हूं कि अगर तू अपने चाचा जी को ये बात बोले तो मुझको कह रहा है ईमानदारी से बताइए तेरे चाचा तुझे करने देगा तो फिर काहे को पूछेगा? दूसरा जवाब, मेरा इसका आंसर इमोशनल ज्यादा है, टेक्निकल कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन इमोशनल है, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल बात ही नहीं है, इमोशनल क्वेश्चन। मान लेते तुमने किसी से पूछ लिया, चाचा जी से पूछ लिया, उसने कहा कर ले, उनको बिजनेस तो पता ही नहीं है। अगर वो करने को कह रहे हैं तो भी तो गलत है यार, क्योंकि उनको तो पता ही कुछ नहीं है। और नहीं करने को कह रहे
वो भी गलत है, क्योंकि उनको पता नहीं। और मेरे हिसाब से तो बिजनेस तुझे समझ में आना चाहिए। अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे अच्छा ही नहीं लग रहा तो चाचा जी से पूछ के क्या करेगा? तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा, अगर मान लेते हैं कि तुझे पसंद ही नहीं, तो मामा जी के पास क्यों जा रहा पूछने, या बीवी से काहे को पूछ रहा है? तुझे अच्छा नहीं लग रहा, काटा मार घर जा। और तुझे अच्छा लग रहा है तो फिर क्या पूछ रहा है? क्या 100-200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है? बोला नहीं। बोला कर, पूछ के करूंगा कभी भी नहीं करेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ? ये ऐसे सवाल है साहब जिसका जवाब आपके पास परफेक्ट होना चाहिए। मतलब इसका सवाल है, जवाब नहीं होना चाहिए कैसे पूछेगा, हमने पूछा था, क्यों पूछेगा, पागल है, इतना बड़ा प्लान दिखाया, गाड़ी भी दे दी तेरे को देख के सामने, अब दे पैसे नहीं। लोग ऐसा ही करते हैं, देखो बुरा मत मानना, मार्केट में जब बाहर लोग निकलते हैं तो लोग बोलते हैं हम लोग लाते हैं, लोग जुड़ते नहीं। क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि उनको उनके जवाब का सही, क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होता, और वो क्यूरियस होकर पूछ रहे हैं। उनका सवाल गलत नहीं है यार, उनको बिजनेस के बारे में समझ नहीं है, उनको पता ही कुछ नहीं है, वो अपनी बात अपनी जगह ठीक कर रहा है। आप बौखला रहे, आपको लग रहा है इतना बड़ा बिजनेस क्यों पूछेगा? नहीं, आपके पास इस बात का टेक्निकल आंसर होना चाहिए, इमोशनल आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपको? आगे लेके चलता हूं। ठीक हूं? क्या मैं ठीक हूं? क्या नहीं है? डिसीजन अथॉरिटी नहीं है उनको। एक्चुअली लेडीज को सब ज्यादा अथॉरिटी होती है, अगर समझें। अथॉरिटी हो, चाबी उन्हीं, कुंजी तो उन्हीं के पास है। चलो मैं भी उस पर जाता हूं। मैं पहले 2 जोड़ लूं, फिर मैं करूंगा पहले। सवाल आता है कि नहीं आता आप लोगों के पास? आता है कि मैं ऐसी खामोखाई बोले जा रहा हूं? हैव यू फेस्ड दिस क्वेश्चन? पहले मैं कर लेता हूं 2, फिर मैं भी कर लूंगा। इसका जवाब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बात सीरियस होकर बोल रही हैं आप। पहले मैं भी ऐसा सोचता था, फील फेल्ट फाउंड, पहले मैं भी ऐसा सोचता था। फिर मेरे सीनियर ने मुझे समझाया, मान लेते हैं आप 2 के पास गए, अजय और विजय। अब अजय और विजय ने आपसे सवाल पूछा, आप जुड़ गए, तो आप या तो सच बोलोगे या झूठ। मान लेते हैं आपने सच बोला कि मैं तो नहीं जुड़ा, तो फिर वो बोलेंगे अच्छा एक्सपेरिमेंट करने आया हम पे, है ना। चलिए ना भी बोले, हो सकता है अच्छा ये बढ़िया तरीका है। तो अजय और विजय क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं कि हम भी पहले 2 ढूंढ ले, फिर हम भी जुड़ जाएंगे। चलो वेरी गुड, क्या बात है। ये 2 लोग ढूंढने निकल गए 4 को। उन चारों ने उन 2 से पूछा तुमने कर लिया? ये बोलो नहीं, अभी तो हम जरा ढूंढे ढांडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सीनियर जो है कलाकार वो भी ढूंढ ढांडी कर रहा है। तो उसने बोला अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, हम तैयार हैं, हम तेरे साथ हैं। हम एक काम करते हैं, हम भी ढूंढ लेते हैं पहले। पीपल सी पीपल टू, मंकी सी मंकी टू। ये 4 लोग चले गए 8 के पास। बिजनेस आया बहुत बढ़िया, नेशनल हॉलीडे, जो करने हैं कुछ नहीं करना, पैसे भी नहीं देने, सिर्फ ढूंढने हैं। 8 ने कर दिए 16, 16 ने कर दिए 32, 8,190 हवा में हो गए, और 34 लाख भी आ गए, मर्सिडीज भी आ गई। सारे ढूंढ रहे हैं। अब इसका दूसरा आंसर हो सकता है आपने झूठ बोल दिया, नहीं मैं तो जुड़ गया। अभी आप जुड़े नहीं हो, आपने झूठ बोल दिया, आप समझा रहे हो उसको जो आपसे सवाल काउंटर कर रहा है। उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि भाई साहब जिस चीज की शुरुआत झूठ से हो वो चलता नहीं है सच।
जिस चीज की शुरुआत, तो परफेक्ट आंसर है कि जिस चीज की शुरुआत झूठ से हो चलता नहीं है। और उसका सीधा सा आंसर ये है कि सर, दुकान खोलने से पहले इस दुनिया में कहीं ग्राहक नहीं ढूंढे जाते। पहले दुकान खोलनी पड़ती है, माल भरना पड़ता है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद जाके आप सेल क्रिएट करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप दिल्ली लाजपत नगर की सड़कों पे एक आदमी को पकड़ के पूछ रहे हो, जूते खरीदेगा, दुकान खोल लूं? पक्का बता, सूट खरीदेगा? सोच रहा हूं दुकान खोल लूं। क्या आपने आज तक ऐसा आदमी देखा भाई साहब? उससे पूछो। तो बोलेगा नहीं। तो फिर आप काहे को पंगा कर रहे हो? ऐसा हुआ? ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। कोई भी काम शुरू करने से पहले वो काम खुद करना पड़ता है और फिर जाके लोगों को, गॉट इट? मूव टू द नेक्स्ट वन फास्ट। आता है सवाल? हाँ जी, परेशान करता है? आपका भी है कि नहीं है? आपका भी होगा, कुछ लोगों का है ना। कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी की बैलेंस शीट कितनी है, रिटर्न नाम फाइल करी, कितने रुपए की करी, ये दे कितना रहा है? 7,950। हमारे एक दोस्त की मोबाइल की दुकान थी फरीदाबाद में, और नया नया फोन आया था रिलायंस का 500 रुपए के अंदर, 500 रुपीज में रिलायंस के मोबाइल फोन बांटे। तो जो हमारे दोस्त के पिताजी थे, फादर, वो उसकी दुकान पर बैठते थे। तो नया नया मोबाइल आया था, तो हम सारे लफंटे लड़के जब खाली टाइम होता था तो अंकल जी के पास बैठ जाते। अब एक लड़का, 500 रुपए का फोन है? हाँ जी। ब्लूटूथ है इसमें जी? हाँ जी। अच्छा, वाइब्रेशन भी होती है, मतलब घंटी बंद करना चाहे घंटी बन जाएगी, करंट आ जाएगा? बोला हाँ जी। इसमें गाने हो सकते हैं? हाँ। बोला हाँ जी। इंटरनेट चलेगा? अंकल ने कहा फोन छोड़। तो उसने बोला रख दिया डर के मारे। अब बोले 500 रुपए में अंबानी के घर जाएगा तू? 7,950 रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना। क्या मांग रहा है आपसे? ओए 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 ओए, माय गॉड। आपने अपने बच्चे का जिस स्कूल में एडमिशन कराया उससे लिस्ट मांगी, कितने आईएएस आईपीएस निकाले स्कूल ने? आज तक किसी माता पिता ने जिस बच्चे का एडमिशन जिस स्कूल में कराया उससे सूची मांगी, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कितने सीएस हो गए, कितने डीपीएस डीआईजी हो गए, कितने आईजी हो गए? किसी ने मांगी आज तक किसी स्कूल से लिस्ट? तो मेरी रिक्वेस्ट है, कल जाके पहला ये काम करिए, फिर हमसे बैलेंस शीट मांगिए। हमारा टर्नओवर पूछिए, हम बताएंगे। पहले स्कूल में जाइए जहां हर महीने 8,000 रुपए देते हैं। ये इसका इमोशनल आंसर है, मैं टेक्निकल भी दूंगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना? इसीलिए आप पूछेंगे। कोई बताएगा? आप डीपीएस में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, उससे पूछें कि सर एक बार अपना दिखा दो, कितना कमाया इस महीने? हम 8,000 दे रहे हैं हर महीने फीस, और बात 8,000 की नहीं है, मेरे बच्चे के 12 साल लगेंगे, 12 years, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ लाइफ। बचपना। कोई नहीं पूछता सर, कोई भी नहीं पूछता, ना पूछ सकता है, ना पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछता? ट्रस्ट होता है उसका। ट्रस्ट हो चाहे ना हो, हिम्मत ही नहीं होती। आपने एलजी का वॉशिंग मशीन खरीदा, बैलेंस शीट मांगी? एलजी से पूछा कितना टर्नओवर किया? 50,000 की वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूं, इतनी बढ़िया वाली। अपने आप धुल के बाहर निकलेंगे, सूख भी जाएंगे।
स्त्री भी हो जाएंगे। मांगी? आपने आज तक किसकी बैलेंस शीट मांगी पैसा लगाने से पहले? हमारी तो मांग रहे नहीं, हमें तो फिर भी देख रही है, बिना देखे नहीं करेंगे। उसका आंसर, कंपनी का हेड ऑफिस पीतमपुरा में है, जाओ और ले लो। कंपनी का हेड ऑफिस पीतमपुरा में है, वहां जाओ और देख लो, बैलेंस शीट भी देख लो, टर्नओवर भी देख लो, लेकिन एक बात की कमिटमेंट करो, ये देखने के बाद जुड़ोगे। हम ये दोनों चीजें दिखाएंगे, वादा करो 23,850 ट्राईपोर्ट से जुड़ोगे। अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो मत जुड़ना। 23,850 से पीतमपुरा चलो, तो हम भी चले, मेहनत करें तुम्हारे साथ। ये थोड़ी ना दिखाने में लगे हुए, फिर एक को दिखा रहे हैं, फिर 2 को दिखा रहे हैं, फिर 5 को दिखा रहे हैं, और दिखाने के बाद भी कह रहा है चाचा से पूछूंगा। तो पहले चाचा से पूछ रहे, फिर बैलेंस शीट देख ली हमारी। ये सवाल आपको फेस करते होंगे आप लोग, आप परेशान होते होंगे। कंपनी का टर्नओवर कितना है? सिंपल सा फिलॉसफी है सर, 1000 सेल अगर एक महीने में आती है तो उसको आप 10,000 से गुणा कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो महीने का टर्नओवर आ जाता है, 12 से गुणा कर दें तो साल का टर्नओवर आ जाता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका। अगर आप 4,000 सेल एक महीने में करते हैं तो 4 करोड़ का टर्नओवर एक महीने का होता है, 12 से गुणा कर ले तो 50 करोड़ का टर्नओवर हो गया। इसमें क्या गणित है? तो सिंपल सीधा सा गणित है। और बैलेंस शीट जहां तक देखने और दिखाने का सवाल है, तो हिंदुस्तान के अंदर 99% बैलेंस शीट गलत बनाई जाती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या मैं ठीक हूं? गलत बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? इनकम टैक्स बचाने का होता है, बहुत सारी चीजें छुपाने की होती हैं, और ये लीगल है। ऐसा नहीं है कि ये इलीगल है। मतलब अगर आप अपने नाम से बिजनेस कर रहे हैं और वाइफ के नाम से भी कर रहे हैं तो ये लीगल है ना। अब शाहरुख खान की मूवी दिलवाले को प्रोड्यूस कर रही है गौरी खान, तो गौरी खान पैसे नहीं लगा रही, पैसे शाहरुख खान लगा रहा है, सबको पता है, लेकिन तरीका है पैसे को बचाने का। इट्स अ वे टू सेव टैक्सेस, टू सेव मनी। कोई नहीं दिखाएगा सर, मुझसे कोई बैलेंस शीट मांगे तो मैं भी नहीं दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? आप दिखा देंगे अपना बैंक अकाउंट किसी को झांकने के लिए, जिसमें 4 चेक बाउंस ना हो? मतलब आगे लेके चलता। क्या मैं ठीक हूं? इसीलिए ये बेसिक कोर्स करना चाहता था कि मैं चाहता था कि जो लोग आए हैं इस बिजनेस के अंदर मैक्सिमम फ्रेशर्स हैं। मैंने बोला अभी फ्रेशर्स को था, क्योंकि फ्रेशर्स जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका जो सीनियर होता है वो भी अभी फ्रेशर होता है, वो भी अभी जुड़ा होता है, 2 महीना 2 महीना पहले 3 महीना पहले जुड़ा होता है। वो बेचारा भी वही जवाब देता है जो उसको आते हैं। आपके पास एटलीस्ट एक प्यूरिफाइड आंसर होना चाहिए, ताकि आज के बाद अगर आप अपनी डाउन ट्रैक में ये ट्रेनिंग का सेशन समझा सकें तो इंफॉर्मेशन प्यूरिफाइड जाए, कंसंट्रेटेड इंफॉर्मेशन लोगों को मिले, ताकि बेस्ट रिजल्ट्स निकल सके। इस काम की नेगेटिविटी, क्या मैं ठीक हूं? ये सवाल है या मैं ऐसे ही? नेगेटिव आंसर क्वेश्चन है इसका? लोग तंग करते हैं यार, तो बहुत नेगेटिव माहौल है यार, तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए यार, तो फालतू फंड का काम है यार। मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन करने से पहले इसका जवाब यह है कि आप बिल्कुल क्या है, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि ये बहुत नेगेटिव था। नेगेटिव का सेंस ये है कि इस बिजनेस में फेलियर बहुत होते हैं, फेल हो जाते हैं लोग, जुड़ते हैं, पैसे नहीं कमाते, फेल हो जाते हैं। आप मुझे इस पूरी दुनिया में एक काम बताइए जिसमें लोग फेल नहीं होते। ओनली वन बिजनेस जिसमें फेलियर ना होते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए आप दोस्तों को बता दूं, जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, जिस बिजनेस में लाइफ बदलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे
उस बिजनेस की नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, मुंबई आप लोग जाते होंगे, बीटी स्टेशन करके एक जगह है, हाँ जी। इंडिया टुडे का सर्वे है कि औसतन करीब 2,500 से 3,000 लड़के लड़कियां 15, 16, 17, 18 साल के बीटी स्टेशन रोज उतरते हैं टू बिकम ऐश्वर्या राय, टू बिकम करीना कपूर, टू बिकम शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार। 2,500 से 3,000 लोग बच्चे औसतन रोज उतरते हैं मुंबई के बीटी स्टेशन टू बिकम सुपरस्टार्स। घर से लड़के जाते हैं, माँ बाप के पैसे चुरा के जाते हैं। लड़की बोलती है मम्मी मॉडलिंग करूंगी, मम्मी बोलती है तेरा दिमाग खराब हो गया। उसने बोला नहीं, मुझे कर लेने दो, आई वांट टू बिकम अ गुड मॉडल। घर से लड़के जाते हैं, रिश्तेदारी समझाती है, नहीं मानते। 2,500 से 3,000 डेली। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो 3,000 को अगर आप 30 से गुणा करें तो ये 90,000 होता है। क्या मैं ठीक हूं? क्या मैं ठीक हूं? अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो अगर आप इसको 12 से गुणा कर दें तो ये 12 लाख होता है अप्रोक्सीमेटली एक साल में। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो आप इसको 20 से गुणा करें। अगर आप 12 लाख को 20 से गुणा करेंगे तो करीब करीब 2.5 करोड़ होता है ये। लेकिन मेरी अब आपसे सवाल ये है कि अब आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और पिछले 20 साल में आप मुझे 20 हीरो और 20 हीरोइन के नाम याद करके बताइए जो आज काम करते हैं आउट ऑफ 2.5 करोड़। आप 20 हीरो के नाम मुझे बताइए और 20 हीरोइन के नाम बताइए। आप मेहनत करिए, जोर डालिए थोड़ा सा। तो मेरा आप पे चैलेंज है कि आपको 10 हीरो और 10 हीरोइन के नाम नहीं मिलेंगे और वो जो गए थे 2.5 करोड़ वो उल्टे पैर लौट आए। नौकरी लगवा दो पापा, छोड़ो। आप ठीक कह रहे थे मम्मा, ये तो बड़ा ही बेकार काम था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वहां पर उतर के धक्के खाने पड़ते हैं ना, जब जूझना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है कुछ पाने की, थप्पड़ लगते हैं हर जगह से, निराशा हाथ लगती है, हर जगह से लोग मना करते हैं, रिजेक्शंस होती हैं, तो 99% लोग घर आ जाते हैं सर। 1% लोग जो डट जाते हैं वो अक्षय कुमार बन जाते हैं। 1% से ज्यादा बता रहा हूं मैं। नेगेटिविटी इससे ज्यादा और कहां हो सकती है कि 2.5 करोड़ लोग जहां गए हों उसमें सिर्फ 25 या 50 लोग सक्सेसफुल हुए। लेकिन जो सक्सेसफुल हुए वो अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग जीते हैं सर। कौन सा काम इस दुनिया में ऐसा है जिसके लिए नेगेटिविटी नहीं है? आप डॉक्टर्स की बात करते हैं तो मैं बोलता हूं डोंट टेक मी रॉन्ग, करप्ट प्रोफेशन है आज की डेट में, डोंट टेक मी रॉन्ग। अगर आप में कोई हो 1-2% हो सकता है, लेकिन 97-98% सर्विस कम रह गया है, प्रोफेशन ज्यादा। नेगेटिविटी है कि नहीं है सर? आप डॉक्टर के पास जाते हैं 4 बार घबराते हैं कि बेस्ट एडवाइस मिलेगी या वो देखते ही बोलेगा लेटाओ, इसको लेटाओ, और आपको बोल देगा 15 मिनट है, साइन करो या तो गया। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं भैया, मरता क्या ना करता, क्या करना है जी, स्टंट डालना है। हमारे एक दोस्त का भाई का हार्ट बीट हो गई फरीदाबाद में, हॉस्पिटल नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां चला गया। क्या हो गया जी? आपको तो जी स्टंट डलेगा, ब्लॉकेज है। अच्छा जी, कितने पैसे लगेंगे जी? 2.5 लाख रुपए। अच्छा जी, मेडिकल कार्ड है आपका? बोले हाँ। वो इतने में खुश हो जाता है अस्पताल। डालो डालो स्टंट डालो। अच्छा मैं एक बार कंसल्ट कर लूं भाई से अपने, 15 मिनट है, हमको मत क्या क्या करेगा आदमी? कर 2,40,000 का स्टंट डाल दिया। मैं उसको देखने गया आईसीयू के अंदर, तो जहां से स्टंट डाला यहां से कट लगाया जाता है, यहां कट खुला हुआ है, तार में टक रही है। मैंने कहा ये बंद नहीं किया है। कह रहे एक और डालेंगे। हमने कहा क्या बंद करना है, खुला ही रहे। तो डॉक्टर ने बोला एक और आर्टरी इसकी ब्लॉक है, इसको दूसरा स्टंट डलेगा। तो डॉक्टर ने बोला हाँ भाई क्या हिसाब किताब है, क्योंकि एक और डालना पड़ेगा। उसने बोला जी 2.5 लाख रुपए तो हमसे नहीं है। कितने हैं? 50,000 रुपए। बोला तो अच्छा लगा, 50 में डाल देंगे दूसरा। कौन सा बिजनेस अच्छा है साहब इसकी नेगेटिविटी नहीं? यहां किसी के साथ चीटिंग नहीं की जा रही। आज आपने 8,000 रुपए दिए सर, कल आप गोवा 4 रातें बिता के आए, आपके 100% पैसे वसूल होते हैं।
बात की बात है। क्या पैसे का लॉस होता है साहब किसी को इस बिजनेस में? आज आपने 7950 दिए, 9770 दिए, कल आप भूल के आए, आपका पैसा वसूल है कि नहीं है साहब? अब मुझे बताओ नेगेटिविटी क्यों है? मैं बताता हूं। इस बिजनेस की सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो इसका कम इन्वेस्टमेंट होना है कि मात्र 8,000 में आप इस बिजनेस में एंट्री कर लेते हैं। बस 20 लोगों से मिलते हैं, 20 के 20 लोग आपको थप्पड़ मार के भगा देते हैं और आप ये बिजनेस छोड़ देते हैं। और 3 महीने बाद जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप बोलते हैं हमने कर करके छोड़ दिया। नेगेटिविटी फैलना शुरू होती है, जर्म्स स्प्रेड आउट होना शुरू होते हैं। 8,000 की जगह अगर आपने 80 लाख रुपए लगाया होता इस बिजनेस के अंदर और 20 लोग मना कर देते तो क्या करते आप? What will you do? हाँ? अगले 20 को मिलते, वो 20 मना कर देते तो आप 80 लाख रुपए छोड़ नहीं देते। 1 करोड़ लगा होता तो? नेगेटिविटी ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, एस्केप जल्दी करता है, जितनी जल्दी घुसता है उतनी जल्दी, ये नेगेटिविटी है। इसके अलावा जो नेगेटिविटी है वो र्यूमर्स है। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है साहब? तो मैं आपको अगले सवाल पे लेके जाता हूं। चेक बाउंस हो जाते हैं कंपनी के, आपकी कंपनी के चेक बाउंस हो जाते हैं। लोगों ने मुझसे पूछा, मेरे से किसी ने पूछा आज से करीब 2.5 महीने पहले पूछा, कल परसों भी किसी ने पूछा। तो मैं क्या, कोई व्यक्ति मिला, उसने बोला जी आपके बिजनेस को हमने किसी से डिस्कस किया, उसने कहा जी आपके तो कंपनी के चेक बाउंस हो जाते हैं। तो उसका जवाब क्या है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी पहले ऐसी सोचती थी, या मैं भी पहले ऐसे सोचता था। फिर मेरे सीनियर ने मुझे एक बात बोली, वो मैं आपको बोल देता हूं। और पूछा क्या बात है जी? किसी का चेक बाउंस हुआ है? बोला हाँ हाँ होते हैं। तो चेक जब बाउंस होता है तो बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता? हाँ जी, अगर चेक बाउंस होता है तो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? अगर हमारी कंपनी ने किसी को चेक दिया नेशनल हॉलीडेज का और वो बाउंस हो गया तो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं? आप मुझे एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में लाके दिखाइए जिसका बैंक स्टेटमेंट में नेशनल का चेक बाउंस हुआ हो। मैं आपको 1 करोड़ रुपए कैश दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं ये बात। आपको पैसे कमाने का सुनहरा अवसर है आज। ये बात आप उसको भी बोल सकते हैं जिसने आपसे सवाल किया है कि यार ये तो तेरी लॉटरी लग गई। हमारे एक सीनियर तो ओपन चैलेंज करते हैं मार्केट में कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति का बैंक स्टेटमेंट आ दो जिसमें नेशनल हॉलीडेज का चेक बाउंस हुआ हो तो 1 करोड़ रुपए कैश मिलता है। और वो ओपनली बोलते हैं मार्केट में, चलते हैं यार, ढूंढते हैं और सीनियर को पकड़ेंगे, फिर 50 तेरे। प्रॉब्लम ये नहीं है साहब, प्रॉब्लम ये है जब सामने वाला आपसे सवाल पूछता है तो आप 4 कदम पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होता। आप उसका क्वेश्चन समझने से पहले माइंड मेकअप करना शुरू कर देते हैं कि ठीक कह रहा होगा, क्योंकि नेगेटिविटी है मार्केट में, तो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रहा होगा। बहुत होते होंगे बहुत से। तो मेरा ओपन चैलेंज है आपको भी, और आप भी ओपन चैलेंज कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे कि कोई अगर आपको ऐसा मिले हिंदुस्तान में, कल से ढूंढने लग जाओ, कैश 1 CR, चेक बोलेंगे तो चेक भी दे दूंगा और मेरा चेक 1 करोड़ का बाउंस नहीं होगा, टेंशन ना लेना आप। कंपनी का आज तक पिछले 15 सालों में एक भी चेक बाउंस नहीं है सर, मैं आपको बता दूं स्टेज के ऊपर से बोलकर, नॉट अ सिंगल चेक जो बाउंस हुआ हो। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी और आपकी खुशी के लिए भी, साल में 52 वीक्स होते हैं, 15 साल में 750 हफ्ते होते हैं, और ये कंपनी 15 साल से 750 हफ्ते लोगों को चेक बांटी है। और ये मिसाल है, नॉट अ सिंगल चेक बाउंस टिल डेट। और मैं आपको अपनी जानकारी के साथ बता दूं, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के चेक डिसऑनर होते हुए देखे, बड़ी बड़ी कंपनियों के चेक डिसऑनर होते हुए देख ले, मैं नाम नहीं बोलना चाहता।
मैं बड़ी बड़ी कंपनियां, इससे भी बड़ी कंपनियां बेशक डिसऑनर होते हुए दिखा दूंगा, बैलेंस नहीं होता अकाउंट के अंदर। नेस्विस का बैंक अकाउंट पिछले 15 साल से क्रिस्टल क्लियर है। आपको प्राउड होना चाहिए। 750 पे आउट किसी कंपनी ने दिए हो और क्लीन रिकॉर्ड हो, पूरे देश में एक कंपनी आपको नहीं मिलेगी, ऑल ओवर कंट्री। कोई आपसे बोले तो आंख में आंख डाल के जवाब दे देना, 1 करोड़ रुपए कैश मेरे से ले जाना। Got it? Shall I move to the next Yes. question? 14. Slide number 14, question number 13. क्या ये ठीक है सवाल? फेस कर रहे हैं आप लोग? आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? यस और नो? होटल वाउचर में एक्सक्लूजन, आंसर की शुरुआत कैसे होगी साहब हमारे यहां पे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं पहली बार इस बिजनेस में आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि एक्सक्लूजन तो 3 महीने तो घूम ही नहीं सकते। दशहरा दिवाली भी बंद कर रखा है आप लोगों ने, पीक सीजन तो बंद ही है। ये तो बड़ा ही बेकार वाउचर है। जवाब टेक्निकल इमोशनल दोनों। 31 दिसंबर गोवा तूने कब मनाया लास्ट? देखो पीक सीजन में गोवा जाना है। अब तू मुझे ये बता कि 31 दिसंबर गोवा तूने कब अपनी जिंदगी में मनाया? ये इमोशनल आंसर है, टेक्निकल। हाँ भाई, 100 लोगों से सवाल दागो, कितने लोग गोवा गए होंगे 31 दिसंबर के 100 में से? एका दुका गया होगा यार, लेकिन वो चौधरी हो रहा है आप पे। पीक सीजन में गोवा जाऊंगा। कितनी बार गया? जब आज तक नहीं गया तो आज क्यों जाना चाहता है? हमसे पंगे ले रहा है फिर मतलब। ये इमोशनल आंसर, मैं टेक्निकल। ली मेरिडियन दिल्ली में एक होटल है, आपने देखा है जी? 4,200 रुपए का बुफे है, 4,200। अगर आपको एक ऑफर और प्रपोजल मिले अभी कि ली मेरिडियन में फ्राइडे को शाम को 4 से लेकर 8 तक अगर आप डिनर करें तो 300 रुपए का बुफे है। अगर आप फ्राइडे को 4 से लेकर 8 तक डिनर करें तो 300 रुपए का बुफे है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कब जाना पसंद करेंगे? 6 दिन एक्सक्लूजन है और 24 घंटे में से 20 घंटे एक्सक्लूजन है, जो एक दिन बच गया। सिर्फ 4 घंटे जा सकते हैं 250 घंटे में से। कब जाएंगे साहब? क्यों, बच्चे की ट्यूशन व्यूशन तो होती होगी? आपके बच्चे का ट्यूशन होता होगा उस 4 घंटे में, क्या करेंगे? आपका ऑफिस भी होता होगा यार, 4 से 8 तो कैसे करेंगे फिर? 6 दिन एक्सक्लूजन है, वहां कितना एडजस्टमेंट आप कर रहे देखो तो। तुझे एक्सक्लूजन अगर नहीं लेना, मेक माई ट्रिप 31 दिसंबर गोवा जा, किसने रोका है तुझे? जा, 10,000 रुपए का रूम है, 800 रुपए का रूम लेना है तो एक्सक्लूजन तो झेलना पड़ेगा ना। और 3 महीने एक्सक्लूजन है बेटा, 9 महीने कभी भी जा सकता है। अब 800 रुपए मिल जाता, थोड़ा टेंशन नहीं लेते, क्या दिक्कत है? जाएगा ना 4 घंटे, अगर डिनर सस्ता होगा तो सेटिंग करेगा ना। वाइफ की भी छुट्टी कराएगा ऑफिस से, खुद भी जल्दी आएगा, बच्चे को बोलेगा ट्यूशन मत जा, क्या करेगा रोज पढ़ के? कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाएगा कि नहीं बिठाएगा? बिठाएगा कि नहीं? सेटिंग करेगा कि नहीं? 9,770 में 4 रातें पते लगा के आना चाहता है तू, 4 रातें गोवा, 4 रातें ऋषिकेश, और जाना भी अपने हिसाब से चाहता है।
मेक माई ट्रिप मार्केट में अवेलेबल है, चला जा, ज्यादा सुखी रहेगा। फरीदाबाद में एक मार्केट है जो पुरानी गाड़ियों को रिपेयर करती है, जिसको बोलते हैं तिकोना पार्क मार्केट। और उस मार्केट में ज्यादा गाड़ियां रिपेयर होती हैं बनस्पत शोरूम के। क्यों? आपके एरिया में भी ऐसी मार्केट होती होंगी जो शोरूम पे नहीं जाते होंगे, लोग वहां रिपेयर कराते होंगे। मेरा सवाल आपसे है, क्यों? सस्ता होता है। अच्छा, वहां तो सब जुगाड़ लगाते हो, वहां शोरूम नहीं भेजते गाड़ी, क्योंकि शोरूम में यहां पैसे तो मार्केट वाले देने हैं और गाड़ी भेजनी है सर्विस स्टेशन। तो ये नहीं चलेगा और एक्सक्लूजन नहीं है सर। मैं आपको जानकारी के लिए और बताता हूं, हॉलिडे का एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसका नाम मैं लेके बोलता हूं, जिसका नाम है क्लब महिंद्रा। आपने नाम सुना है साहब? हाँ, आपने नाम सुना है? सबसे कम पैकेज जो सेल होता है उसका कॉस्ट है 4 लाख रुपए, और उस 4 लाख के पैकेज में अगर आप गोवा जाना चाहें तो सिर्फ जून और जुलाई में जा सकते हैं। 10 महीने का एक्सक्लूजन है। और जून जुलाई में मैं आपको बता दूं बारिशें होंगी, आप नहीं जा सकते। 4 लाख रुपए में आप 9,000 मुझको देते हैं, मैं 9 महीने दे रहा हूं, कभी भी चले जाओ। 9 months 9,000 रुपीज। मेरे एक दोस्त, बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े अच्छे मित्र हैं, इस कंपनी में अच्छी लेवल पे भी हैं। उन्होंने क्लब महिंद्रा का पैकेज ले लिया। मुझे बोला, मैंने तो सोनू जी 4 लाख रुपए का पैकेज खरीद लिया क्लब महिंद्रा का, बहुत अच्छे लेवल पे है। मैंने बोला कांग्रेचुलेशंस, आपने 4 लाख का नुकसान कर दिया। उसने बोला 4 लाख का पैकेज है, 7 रातें मिलेगी हर दिन, हर महीने, साल में एक बार, 7 नाइट 8 डेज, और 25 साल का पैकेज है ये। कितने साल का? 25 साल तक 7-7 रातें रुकूंगा, सिर्फ 4 लाख रुपए, तो सस्ता है बहुत। मैंने कहा सर बर्बाद हो गया। बोला कैसे? मैंने कहा मेरा गणित समझो। कह रहा समझा। मैंने कहा आप 4 लाख रुपए में आपकी जगह होता तो बैंक में करता है FD, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे 32,000 रुपए मिलते एक साल के बाद। और जहां 4 लाख का पैकेज है उसमें 7 रातें यूज करने के लिए आपको 9,000 रुपए का रिन्यूअल भी कराना होता है हर साल। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन क्लब महिंद्रा यू हैव टू रिन्यू योर मेंबरशिप एवरी ईयर बाय गिविंग 9,000 रुपीज। 9,000 रुपए नहीं देंगे तो 7 रातें नहीं जा सकते, 4 लाख देने के बावजूद भी। यानी 32,000 में FD का इंटरेस्ट आता और वो 9,000 रुपए 32,000 में जोड़ देता तो कितने हो जाते हैं? मैंने कहा मेरे भाई इतने में वैसे 7 रातें घुमाता और 4 लाख मेरे अकाउंट में होते। बोला ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा इसलिए तो चेयर दिया तुझको। मैक्सिमम जो बड़ा मेंबरशिप है वो 17 लाख रुपए का है। कभी भी जाओ, नॉनसेंस है लोग, और मैं बोलता हूं नॉलेज नहीं है या तो बहुत पैसे हैं। 17 लाख रुपए बैंक में रख के उसके ब्याज से पूरी दुनिया घूम सकते थे, 17 लाख देने की जरूरत ही नहीं थी। कोई एक्सक्लूजन नहीं है सर, सिर्फ 2 से 2.5 महीने का एक्सक्लूजन है। और मैं तो कह रहा हूं अगर सिर्फ 2 महीने भी जाने का मौका मिलता, 10 महीने बंद रहता तो भी सस्ता था। 800 रुपए 800 रुपए की नाइट तब भी सस्ती थी अगर सिर्फ 2 महीने कंपनी बोलती कि आप मनाली मसूरी जा सकते हो। और 40 डेस्टिनेशन है तो 40 के 40 डेस्टिनेशन 1 महीने में बंद कभी भी नहीं होते। आज आप जाना चाहें इस महीने में दिसंबर में तो 40 में से 30 डेस्टिनेशन जा सकते हैं। जनवरी में जाना चाहें तो 30 डेस्टिनेशन जा सकते हैं। फरवरी में जाना चाहें तो 30 डेस्टिनेशन जा सकते हैं। हर महीने सिर्फ 8 से 10 डेस्टिनेशन ब्लॉक होते हैं, बाकी के 30 डेस्टिनेशन 12 के 12 महीने खुले हैं। अब आप पे चूल है 31 दिसंबर गोवा जाने की तो मेक माई ट्रिप से चल उसे पूछ लो 31 दिसंबर गोवा कब गया था पिछली बार? कभी नहीं ना, तो हमसे पंगे मत ले। ये सवाल मुझे बड़ा परेशान करा, कुछ लोगों ने मुझे बहुत पूछा।
यार तुम चेक देते हो, अभी भी बाबा आदम के जमाने से चल रहे हैं। कुछ आईटी के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक्चुअली ना, वो सवाल बड़ा पूछते हैं, काम कम करते हैं, पूछते ज्यादा है। आपका तो इतना बड़ा कंपनी आप बताते हैं 15 साल से चल रहा है, ये 900 रुपए के चेक हमको देते हो, फंड ट्रांसफर क्यों नहीं करते? एंटर मारो, पेमेंट घर में। ये तो नॉनसेंस सिस्टम बना रखा है आप लोगों ने। तो इसका जवाब क्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। और ये सीरियस नोट पे आंसर है, मतलब उसको मजाक में नहीं बोलना कि यार पहले मैं भी सोचता था यार, नहीं नहीं, सीरियस। कंपनी के लिए तो आसान है फंड ट्रांसफर करना, मुश्किल थोड़ी है। चेक साइन करना मुश्किल है। हर हफ्ते अगर 1500 चेक साइन करने पड़े हैं तो मुझे लगता है मनीष जी की ऊपर वाले की 2 अंगूठी जो फिंगर्स हैं दब गई होंगी अंदर। मैंने एक बार बोला अपने हाथ को दिखाओ, तो उसने बोला मेरा हाथ क्या करोगे देखिए। मैंने कहा मैं आगे की 3 उंगलियां देखना चाहता हूं कि कितना दबी अंदर। बोला नहीं यार क्यों मजाक कर रहे। मैंने कहा नहीं यार दिखाओ यार, 1500 चेक। और लोग हैरान होते हैं कि एक भी चेक दूसरे से भिन्न नहीं होता, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है यार। मैंने कहा तुम स्टैंप लगाते हो यार, कह रहा नहीं मैं साइन करता हूं। मैंने करके दिखाओ यार, बोला ये कंपनी के लिए आसान है, एक एंटर मारा फंड ट्रांसफर हो गए। चेक बुक बनाओ, प्रिंटिंग करो। लेकिन ये कंपनी इसीलिए 15 साल से कामयाब है क्योंकि हम फंड ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्यों? जब फंड ट्रांसफर हो जाते हैं तो लोग मिलना मिलाना छोड़ देते हैं सर। ये एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जो अच्छी अच्छी कंपनियां कभी समझ नहीं पाएंगी। जब आपके लिफाफे में आपके ग्रुप के 8 चेक होते हैं ना सर, तो 8 लोगों को मजबूर होता है आपसे मिलना उस चेक लेने के लिए। और वो जब 8 लोग चेक लेने आते हैं ना सर, तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि आया है कोई आपके पास कि देख तेरा इस वक्त सिर्फ 2700 रुपए का चेक है, अगली बार 5000 का आना चाहिए। लेकिन जब वो 2700 रुपए का चेक लेके एक खुश हो जाएगा, आपके पास आएगा या नहीं, मेल मिलाप नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग मेल मिलाप का बिजनेस है, हरकत में बरकत का बिजनेस है, अंगीठी का और कोयले का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी कोयले की तरह है, अंगीठी के अंदर रहेगा तो गर्म रहेगा, अंगीठी से बाहर निकल जाएगा तो कोयला ठंडा हो जाता है। मिलते रहो, जुलते रहो, बातचीत करते रहो, बिजनेस में रहो, फ्लो में रहो, माहौल में रहो, बिजनेस होता है। जब अलग अलग हो जाते हैं तो बिजनेस नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, चेक जो रोल अदा करता है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं करती है। जब किसी के हाथ में उसके नाम से चेक होता है ना सर, उस पर लिखा होता है संजीव मिश्रा 1800 रुपए, उसको बड़ा मजा आता है सर। आपको नहीं समझ में आती है बात, पर आपको शायद समझ में आती होगी। 1800 का चेक संजीव मिश्रा। और जब वो फोटो कॉपी कलर करा के अपने दोस्त को दिखाता है, देख इस हफ्ते आया 1800 रुपया। अब हर हफ्ते बैंक स्टेटमेंट कोई निकालता रहेगा, जब तक दिखाएगा नहीं विश्वास। और कुछ कलाकार लोग तो मेरी आंखों के सामने बैठे हैं जो 3-3 महीने से चेक ही नहीं डाले। आगे मानस, ये 3 महीने से चेक ही नहीं डाल रहा आदमी कलाकार, ओरिजिनल ही रखे हुए करीब 4-5 लाख रुपए के चेक। कह रहे देख लो, इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं पड़ता सर? ये टेक्निकल आंसर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आगे लेके चलता हूं। Am I right or wrong? क्वेश्चन है कि नहीं है? ये 15वां सवाल है सर। 15th क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑल अक्रॉस द कंट्री, कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब जुड़ जाएंगे और पैसे नहीं आएंगे। हर बिजनेस में सैचुरेशन तो आता ही है। ये सवाल आप फेस करते हैं साहब? फेस करते हैं कि नहीं? सैचुरेशन। नया नया शादी हो गया मेरा, इस बिजनेस में आने से पहले तो शादी भी नहीं हो रहा था, तो नया नया शादी हो गया और 1 लाख रुपए हफ्ते का चेक आता था मुझे उस जमाने में, आज से 9 साल पहले। तब जो मैक्सिमम कैप लिमिट थी वो 1 लाख रुपए की होती थी, अभी 1,37,000 की होगी। 4 लाख रुपए महीने आते थे, जिंदगी शानदार हो गई थी। और 4 लाख रुपए बहुत अच्छी रकम होती है यार एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए। 4 लाख रुपीज अ मंथ इज ह्यूज इनकम।
शराब मैं नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, पान मसाला नहीं खाता, पान नहीं खाता, कोई फालतू फंड का काम नहीं करता, तो 4 लाख रुपए बहुत है। जब पैसा आना शुरू हो जाता है दोस्तों तो इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा आने के बाद वो सिक्योर हो जाता है। नहीं, पैसा इनसिक्योरिटी बढ़ा देता है कि कल ना आया तो क्या हो गया। रात के 1:30-2 बजे आंख खुल गई, मेरी वाइफ ने बोला क्या हो गया, मैं बहुत टेंशन में हूं यार। उसने बोला बात क्या होगी, रात को 1:30-2 बज गए। मैंने कहा यार 1 लाख रुपए हफ्ता आ रहा है, महीने के 4 लाख रुपए आ रहे हैं, अगर सारे जुड़ जाएंगे फिर कैसे आएगा, फिर तो कोई जुड़ेगा ही नहीं। जब कोई जुड़ेगा ही नहीं तो पैसे तो नहीं है। उसने बोला क्या फालतू फट का सवाल है। अरे मैंने कहा जिंदगी खराब होगी मेरी, तो करिए फालतू खराब। उसने बोला रात को 2 बजे क्या करूं। मैंने बोला तू क्या कर सकती है, सो जा। सर मुझे नींद नहीं आई रात भर, 4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी और खामा खा फतूर सारे जुड़ जाएंगे, फिर क्या होगा, एक दिन तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। मुझे सुबह 8 बजे मेरा प्रेजेंटेशन था एक दोस्त के पास। आदत थी मैं शुरू में सुबह सुबह निकलता था अपना बस्ता उठा के प्लान देने के लिए। 8 बजे उस व्यक्ति को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, आधे घंटे का मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। जैसे प्रेजेंटेशन हुआ उसने बोला जी ये फालतू फट का धंधा हमको नहीं करना। जैसे उसने बोला हमको नहीं करना, मैंने उसका हाथ पकड़ा और चूम लिया। उसने बोला मैं आपको मना कर रहा हूं, आपने सुना नहीं ठीक से। मैंने कहा इसीलिए आपका हाथ चूम रहा हूं, जब तक तुम जैसे रहेंगे मुझे पैसे आते रहेंगे। अच्छा आएगा मुझे इसका मतलब आज बढ़िया नींद आएगा, रात भर जागता रहा। मैंने कहा तुम रात को मिल जाते तो मैं सो जाता तुमसे। जब तक तुम जैसे लोग इस धरती पर रहेंगे तब तक मुझे 4 लाख रुपए आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझे समझ में आ गया उस दिन कि सारे कभी भी नहीं जुड़ेंगे और सारे जुड़ेंगे नहीं तो सैचुरेशन आएगा ही नहीं। गॉट द पॉइंट। हर आदमी जुड़ेगा क्या। और मैं तो कहता हूं सारे जुड़ जाएं। जितनी देर में 125 करोड़ को निपटाओगे इतनी देर में इतने और आ जाएंगे। प्रोडक्शन चालू है। जितनी तेजी से आप इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो उससे ज्यादा तेजी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप कितनी मेहनत कर लो आप हमेशा पीछे रहोगे। ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। अगर इस कंपनी में सीईओ की पद खाली हो और किसी को नौकरी पर रखना हो तो उसको रिज्यूम डालना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है इम्पॉसिबल जॉब के लिए तो आप आए। ये इम्पॉसिबल जॉब है। चिल्ड्रंस हैव बीन बोर्न फास्टर देन द सेल आवर प्रोडक्ट्स। आप कर नहीं पाओगे, हमेशा पीछे रहोगे आप। बात समझ में आ रहा है आपके साथ। ये 15 सवाल हैं जो दिमाग में करप्शन डालते हैं हर आदमी के, नए आदमी के खास तौर पे। पुराना आदमी तो आदी हो जाता है, हमारी तरह तो ऐसा समझ लीजिए गेंडे की खाल हो जाती है, फिर कोई सवाल तंग नहीं करता। लेकिन जो नए नए लोग होते हैं खरगोश की तरह होते हैं, मुलायम मुलायम कूदते रहते हैं, होता नहीं कभी और सामना इन सवालों से बीच बीच में होता है तो दुख भी होता है, फिर कहाँ आके फंस गया यार, है ना।